हरियाणा में करनाल के कैमला गढ़ी मुल्तान रोड पर कुरुक्षेत्र सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो बदमाशों की टांग में गोली लगी जबकि एक बाइक से गिरकर घायल हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। गनीमत रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई गोली नहीं लगी। एक गोली पुलिस की गाड़ी को लगी और एक टायर के पास जा लगी। तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तीनों ही काका राणा गैंग से जुड़े हुए हैं। काका राणा गैंग के इन शूटर्स ने गरोंडा के जेएमडी मोबाइल शोरूम, पिपली में अनाज मंडी व कुरुक्षेत्र के इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। तीनों घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और इलाज उनका वहां पर चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तीनों बदमाशों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि अन्य किसी बदमाश की संलिप्तता का भी पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को सीआईए पुलिस को कैमला गढ़ी मुल्तान रोड पर तीन बदमाशों के होने की सूचना मिली। पुलिस को इनपुट मिले थे कि तीनों बदमाश फिर से करनाल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और कैमला रोड पर पहुंच गई। पुलिस को कैमला गांव की तरफ से तीन बदमाश एक बाइक पर आते हुए नजर आए, जिन्हें देख बदमाशों ने अपनी बाइक गढ़ी मुल्तान की साइड में मोड़ दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस को अपने पीछे देख बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और पीछे बैठे दोनों बदमाशों ने चलती बाइक से ही पुलिस पर फायरिंग की। इसी दौरान हड़बड़ी में बाइक का संतुलन बिगड़ा और तीनों नीचे गिर गए और तीनों ने फिर से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में दो बदमाशों की टांग में गोली लगी और तीसरा बाइक से गिरकर घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक जिन दो बदमाशों को टांग में गोली लगी है उन दोनों का नाम संदीप बताया जा रहा है, जिनमें से एक हिसार का है और दूसरा फरीदाबाद का रहने वाला है। तीसरे बदमाश का नाम ऋतिक है, यह भिवानी का बताया जाता है। इनमें से दो बदमाशों के पास ही हथियार थे जबकि तीसरे के पास कुछ नहीं था। पुलिस की माने तो तीनों काका राणा गैंग से जुड़े हुए हैं और तीनों का काम फिरौती मांगने का था। काका राणा विदेश में बैठकर अपना गैंग चला रहा है और विदेश से ही बैठकर व्यापारियों से फिरौती की कॉल करता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। सीआईए इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि तीनों शूटर्स काका राणा गैंग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 23 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र के वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग की थी और 28 अक्टूबर को पिपली की अनाज मंडी में एक व्यापारी की दुकान पर फायर किए थे और इसी दिन इन बदमाशों ने गरोंडा में मोबाइल शोरूम पर भी फायर किया था। काका राणा ने तीनों व्यापारियों से 1-1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। उसी दिन से पुलिस की टीमें इन तीनों बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। इमिग्रेशन वाले मुकदमे में पुलिस ने 3-4 लड़कों को गिरफ्तार भी किया था। इस वारदात में जो लड़का बाइक चला रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने बाइक सप्लाई की और पिस्तौल सप्लाई की। उन दो लड़कों को भी पुलिस ने काबू किया था। 3 शूटर्स बचे हुए थे जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। एक शूटर वह था जिसने इमिग्रेशन सेंटर में वारदात को अंजाम दिया था और एक शूटर कॉमन था जो दोनों वारदातों में शामिल था और तीसरा इनमें मोटरसाइकिल चालक था। अब पुलिस इन लोगों से गहनता से पूछताछ करेगी ताकि और भी बदमाशों का खुलासा इसमें किया जा सके। बदमाश थे सर। इसमें हमारे कुरुक्षेत्र में 2 वारदात हुई थी, एक 23 तारीख को हुई थी और एक 28 को, और 28 तारीख को ही एक वारदात यहाँ गरोंडा में भी हुई थी। इन तीनों वारदातों में ये 2 शूटर थे लड़के, जिन दोनों का नाम संदीप है और जो लड़का एक बाइक चला रहा था उसमें ये बाइक ही चला रहा था। तो आज हमें ऋतिक आज हमें सूचना मिली थी कि एक और वारदात करने के लिए करनाल में आए हुए हैं और गरोंडा एरिया में हैं। तो इनके पीछे हमारी पुलिस टीम थी और जैसे ही गरोंडा से जो कैमला रोड गया है उस रोड पे पुलिस पार्टी ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस पार्टी को देख के तुरंत जो एक गढ़ी मुल्तान की तरफ सड़क मुड़ती है वहाँ इन्होंने अपनी बाइक मोड़ी और पुलिस पे फायरिंग की। जो हमारी पुलिस की गाड़ी के एक सामने वाले शीशे पे एक फायर लगा है और एक नीचे टायर के पास लगा। तो किसी मुलाजिम को तो नहीं, मुलाजिमों को किसी को लगी और जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों लड़कों के टांगों में गोली लगी है। एक की दाएं टांग में। दोनों संदीप हैं, एक संदीप नारनौंद का है और दूसरा मच्छगर गांव का है। तो और दूसरा ये ऋतिक है, उसको चोट लगी सर? तीसरे को जो बाइक चालक था वो बाइक के नीचे गिरने से उसको कुछ चोट लगी। तो फिरौतियाँ मांगते थे सर ये फिरौती का मामला है क्योंकि काका राणा के नाम से फिरौती मांगने के कई मुकदमे हमारे यहाँ भी दर्ज हैं और करनाल में भी पिपली में भी दर्ज हैं। पिपली में भी दर्ज हैं। तो कहाँ इन्होंने गोलियाँ चला रखी थी? एक इमिग्रेशन सेंटर पे चलाई थी सेक्टर 10 में कुरुक्षेत्र में 23 तारीख को,
और 28 को आड़ती की दुकान पे चलाई थी अनाज मंडी पिपली में। और घरोंडा में भी चला और सेम डे घरोंडा में चलाई थी मोबाइल सेंटर पे। तो फिरौतिया मांगने का काम करता है। बिल्कुल, एक जो अमेरिका इनका जो लड़का फिरौती मांग रहा है काका राणा के नाम से है और वो अमेरिका में बैठा है, वहाँ से वो फिरौती मांग रहा है और यहाँ शूटर्स बेस को फिर वो डराने का काम कर तो यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आया गया था। अभी तीनों को हमने एडमिट करवा दिया और इलाज चल रहा कुरुक्षेत्र से ये 2 शाखा है। है। जी, कुरुक्षेत्र से सीए।